हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 27 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरान दश ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्लोक संख्या 27। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। ने जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। प्रशांत मनसम ये ना, जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद और मोह, ये चार जो गुण है ये वृत्तियां नष्ट हो गई। ऐसे योगी को यहाँ अकल्मषम कहा गया है। जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कामों में लगना, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां शांत हो गई है, ऐसे योगी को यहाँ शांत रजस बताया गया। तमोगुण रजोगुण तथा उनकी वृत्तियां शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया है, अर्थात जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थों से तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरति हो गई है, ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहाँ शांत मनसम कहा गया। शांत मनस, प्रशांत कहने का तात्पर्य है कि ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत हो सकता है, पर प्रशांत अर्थात सर्वदा शांत नहीं हो सकता। परंतु जब ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है, अर्थात मन को भी अपना नहीं समझता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में राग द्वेष न होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। 25वें श्लोक में जिसकी उपरामता का वर्णन किया गया, वही उपराम होने से पाप रहित शांत रजोगुण वाला और प्रशांत मन वाला हुआ है। अतः उस योगी के लिए यहाँ एक एनम शब्द आया। ऐसे ब्रह्म योगी ध्यान योगी को स्वाभाविक ही उत्तम सुख अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। पहले 23 श्लोक के उत्तरार्ध में जिस योग का निश्चय पूर्वक अभ्यास करने की आज्ञा दी थी, स निश्चयन योग, उस योग का अभ्यास करने वाले योगी को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेश नहीं है। इस निश्चिंतता को बताने के लिए ही यहाँ ही शब्द का प्रयोग किया गया। सुखम उपेति कहने का तात्पर्य है कि जो योगी सबसे उपराम हो गया उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती, उसे सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते। तद्वत वह उत्तम सुख को स्वतः ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस तात्पर्य का मतलब यह है कि वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमक से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते पराम, भगवत गीता में कहा गया 18 अध्याय।
जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह पाता। सवे मनः कृष्ण पदारविंदो। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना ही रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना कहा जा सकता है। हरे कृष्ण।